मैं अब्दुल कुरैशी आपका एफआर न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है, अभी हम मौजूद हैं फतेहपुर शेखावाटी में, जहाँ आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं फतेहपुर नगर परिषद सभापति जनाब मुश्ताक नजमी साहब। उनसे विकास के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले मैं आपका एफआर न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू। तो सर, नगर परिषद के चुनाव को आज 4 साल हो चुके हैं, तो पिछले 4 सालों में मुख्य विकास कार्य जो फतेहपुर शेखावाटी में हुए। देखिए, फतेहपुर में 50 साल से जो समस्या थी, मुख्य समस्या थी बस स्टैंड पे गंदे पानी की निकासी की। जो हमारे इस कार्यकाल में जो ड्रेनेज की जो समस्या थी पानी निकासी की, वो हमने उसको पूरा कर दिया। अभी जो बरसात हुई है उसके अंदर जो है बस स्टैंड का पानी 3 घंटे से ज़्यादा भी नहीं रुका। पहले 8 से 10 दिन तक स्टैंड पे दुकानें नहीं खुलती थी और फतेहपुर की मुख्य समस्या थी, उसको हमने दूर किया। उसके बाद में दूसरी समस्या थी हमारे सीवरेज की, जो सेकंड पार्ट का जो काम था जो एल&टी कंपनी करी है वो भी कंप्लीट हो गया। अब सीवरेज की समस्या भी लगभग शहर में ख़त्म हो गई है। कुछ 5% काम बचा, बाकी पूरा हो गया काम। और विभिन्न वार्डों में, किसी भी वार्ड हो, सत्ता पक्ष का हो, किसी का भी हो, विपक्ष का हो, सभी वार्डों में हमने सड़कें गिरवाई है और चैम्बर जहाँ नहीं थे हाउस कनेक्शन वगैरह वो करवाए। लगभग वार्डों में जो है हाउस कनेक्शन भी हो गए। जैसा कि आपने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के वार्डों में विकास हुआ, तो अभी हाल ही में सरकार बदली, तो क्या इसका विकास पर कोई प्रभाव पड़ा? देखिए, अब जो सरकार बीजेपी की बनी है, वो हमारे अध्यक्ष भी बार बार कहते हैं कि ये पर्ची सरकार है। अभी तक नगर पालिका में बजट नाम का एक सिंगल रुपया भी नहीं आया। इन्होंने टेंडरों पे रोक लगा दी, वर्क ऑर्डरों पे रोक लगा दी, पट्टों पे कहे हम इसकी समीक्षा करेंगे, तो उनके 9 महीने निकल गए, उसमें वो समीक्षा में निकाल दिए। विकास कार्य कहाँ हो रहे हैं? ऐसे कौन से कार्य हैं फतेहपुर शेखावाटी में जो बजट के कारण अभी नहीं हो पा रहे? नहीं, विकास के कोई भी एक सिंगल रुपया भी म्यूनसिपलिटी में नहीं आया, बजट आया नहीं है। तो जैसे हम और कोई टेंडर जैसे करें, सड़कें है, नाली है और जो काम है, वो जब तक बजट नहीं आएगा और टेंडरों पे से रोक नहीं हटाएंगे। अगर सरकार की तरफ से बजट दिया जाता है तो भविष्य में कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो फतेहपुर शेखावाटी को जो उन कार्यों की सौगात मिल सकती है? देखिए, अगर बजट सरकार देगी तो हम और विकास कार्य करवाएंगे, जहाँ कुछ अधूरे काम है उनको पूरे करेंगे, और भी जो भी हमारे पार्षद मुद्दे वगैरह है वो अपनी समस्या बताएंगे, उनके वार्डों की जो समस्या की उनमें विकास करवाएंगे। और हमने पिछली सरकार में बहुत हद तक काम किया है। हमारे विधायक हाकम खां जी का भी बहुत सहयोग रहा, उन्होंने भी काफ़ी ड्रेनेज की स्कीम है, सीवरेज की है, उन्होंकी देन है, ये सरकार से उन्होंने पास करवाई थी। हाल ही में उपचुनाव होने हैं लोकसभा में। एक लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कुछ जो विधायक थे वो सांसद बनकर, एमपी बनकर अभी सदन में जा चुके हैं। अब उनकी सीटों पर उपचुनाव होने, तो उपचुनाव में क्या कांग्रेस फिर से कमाल कर पाएगी? देखिए, 7 सीटों पे चुनाव होने, विधानसभा के उपचुनाव, उन 7 सीटों पे कांग्रेस जीतेगी। बीजेपी तो हार के डर से सब चुनाव को आगे सरकारी है। जैसे भी नवंबर दिसंबर में नगर परिषद जहाँ जहाँ चुनाव थे नगर पालिकाओं के, उन सबको आगे सरकारी। चुनाव से बीजेपी दूर भाग रही है, मुकाबला ही नहीं करना चाहते वो, और मुकाबला होगा तो उपचुनाव में 7 सीट कांग्रेस जीतेगी 100%। तो ये जो 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो अभी बिल है, इसको आप किस प्रकार देख रहे हैं? नहीं, स्टेट का या सेंट्रल? जो अभी एक इलेक्शन होगा 1 नेशन 1 इलेक्शन, कि भाई एक साथ जो इलेक्शन को कराने की है, इसमें ये कर रहे हैं, उसको डिले कर रहे हैं। इनकी मंशा एक साथ कराने की नहीं है, इनकी मंशा ये है कि जैसे नवंबर दिसंबर में जहाँ कार्यकाल हो रहा नगर पालिका का, नगर परिषद का, नगर निगम का, तो वहाँ ये चाहते हैं कि प्रशासक लग जाए, और प्रशासक कम से कम 8 से 10 महीने प्रशासक लगा दे, साल भर लगा दे, तो आपका कंट्रोल कर ले, आपके मन मुताबिक जो है वो करवाए, काम करवाए। इसलिए इनकी मंशा यही है कि प्रशासक लगा के उन पर भी अपना कंट्रोल कर लिया जाए, क्योंकि इलेक्शन हो गए तो वहाँ कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। तो ये चाहते नहीं है कि जल्दी इलेक्शन हो, आप उस पर कंट्रोल करना चाहते हैं। नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, इनकी मंशा ये है। ये तो एक बहाना है कि एक साथ चुनाव करवाएंगे, ये संभव नहीं है। हाल ही में टिप्पणियों का दौर जारी है, लगातार टिप्पणियां हो रही है।
अभी हाल ही में राहुल गांधी पर जो टिप्पणी हुई उसको लेकर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है, आप उनको किस प्रकार देख रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जी हमारे नेता है और वो देश की 140 करोड़ जनता की आवाज़ है, अकेले नहीं है वो। विपक्ष के नेता, उनकी आवाज़ कोई दबा नहीं सकता। और जिस तरीके की ये गंदी टिप्पणी कर रहे हैं, गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बहुत गलत तरीका है। और हमने स्टेट लेवल पे भी प्रदर्शन किया है, जिला स्तर पर भी हमने जो है विरोध प्रदर्शन किया। और अगर कोई बात होगी तो हमें और भी आंदोलन करना पड़े तो हम करेंगे। ये थे हमारे साथ मुश्ताक नकवी साहब, जिनसे हमने बातचीत की। लगातार FR न्यूज़ को फॉलो करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।